इन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ये क्वेश्चन मैं आपका क्लास 9 की हिंदी से ले रहा हूँ और मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है ना पूरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराऊंगा। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, चलिए तो इसको समझते हैं कि कौन सी घटनाएं हुई जिससे पता चला कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। देखो, दो बेलों की कथा आपने पढ़ी है, मुंशी प्रेमचंद की आपके पाठ में है। तो हीरा और मोती आमने सामने बैठकर मुख भाषा में विचारों का आदान प्रदान करते थे। ठीक है, मतलब बिना होठ हिलाए इशारों में हीरा और मोती आमने सामने बैठ जाते थे और मुख भाषा में विचारों का आदान प्रदान कराते थे। एक चारा खाता था तो दूसरा भी चारा खाने लगता। यदि एक व्यक्ति चारा खाता तो दूसरा भी चारा खाने लगता। हल या गाड़ी में चलते समय हर एक चाहता कि उस पर ज़्यादा वजन आए। मतलब हीरा चाहता कि मेरे पे ज़्यादा वजन आ जाए और मोती चाहता कि मेरे पे ज़्यादा वजन आ जाए। दोनों साथ साथ रहते। इस तरह अनेक घटनाएं हैं जिनसे हीरा और मोती में गहरी दोस्ती का पता चलता है। क्या है, सिंपल है। देखो, मेरा उद्देश्य क्या है, यहीं पे याद भी करवाना है। इसके अलावा एक और तरीका मैं बताऊंगा इससे लिखने का। एक और आंसर मेरे पास लिखा हुआ, पहले एक बार उसको और पढ़ लेते हैं। हीरा और मोती आमने सामने बैठ जाते थे और मुख भाषा में विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक चारा खाता था तो दूसरा भी खाने लगता था। हल या गाड़ी में अपन जोतते थे ना उन्हें, तो हर एक चाहता था कि उस पे ज़्यादा वजन आए। दोनों साथ साथ रहते थे, जिनसे पता चला कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, एक और है हमारे पास। यहाँ पर मैंने ये देखो, मटर के खेत में जब मोती कीचड़ में धंस गया तो हीरा स्वयं ही रखवालों के पास गया था। ठीक है, आ गया था। मटर के खेत में मोती जब कीचड़ में धंस गया था तो हीरा स्वयं ही रखवालों के पास आ गया था, जिससे दोनों को एक साथ सजा मिले। कांजी हौज में मोती हीरा के बंधे होने के कारण बाड़े की दीवार टूट जाने पर भी नहीं भागा था। बाड़ा की दीवार टूट गई थी फिर भी नहीं भागा कांजी हौज में, क्योंकि मोती हीरे के बंधे होने के कारण। हीरा बंधा हुआ था तो मोती नहीं भागा। ठीक है, तो यहाँ पर इन घटनाओं से पता चलता है कि हीरे और मोती में गहरी दोस्ती थी। ठीक है भैया, ये भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो ये लिख देना बच्चों, और आपकी मर्जी पर तो यहाँ से लिख देना है। थोड़ा सा छोटा कर दें जी। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। चलिए आगे बढ़ते हैं।